महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का बहुत सुंदर विषय, समस्या नहीं समाधान ढूंढने। बहुत अच्छा सूत्र हम आपको दे रहे हैं कि समस्या हर कदम पर आती है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें कोई समस्या नहीं आती। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति न हुआ है, न है, न होगा कि उसके जीवन में समस्या आए ही नहीं। देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि sorrow is omnipresent. The cause of sorrow is there. The cause of the sorrow is wishes. If you vanish all the wishes, you can get the permanent pleasure, salvation, emancipation, free from all the bondage. जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है। हर समस्या के भीतर समाधान छुपा हुआ है। एक भौरा है, वो काले रंग का है, लेकिन इस दुनिया में मुख्य 5 तरह के कलर होते हैं: काला, पीला, नीला, सफेद और हरा। वो काला कलर है, वो डोमिनेंट है भौरे का, लेकिन 4 कलर छुपे हुए हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो है दूसरी चीजें जो एग्जिस्ट करती है उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं होता है, अस्तित्व होता है। कोई डोमिनेंट होता है और कोई हिडन होता है। अगर समस्या आती है तो ये मान के चलिए इसका समाधान हिडन है। वो हमारे पास पैनी नजर होनी चाहिए कि मैं उस समाधान को हम ढूंढ सकें। तो कहने का अर्थ यह है कि चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। आप जो है चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। जो समस्या आ गई है, आप चिंतन करने बैठ गए, अब क्या होगा, अब कैसे करें, अब किस तरीके से हमारा जीवन चलेगा, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। आप तो चिंतन करो कि इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। व्यथा नहीं व्यवस्था करो। मात्र जो है व्यथा करने से, दुख करने से समाधान नहीं आएगा। समाधान तो ढूंढने से आएगा, पुरुषार्थ से आएगा, प्रयास करने से आएगा, श्रम करने से आएगा और जरूर आएगा। प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो,
मान लिया, आप अच्छे व्यक्ति है, आप गुणशील व्यक्ति है, लेकिन अपने मियां मिट्टू बनने लगे कि मैं अच्छा हूं। खाली प्रशंसा करने से क्या होगा? आपके जो गुण हैं उसकी प्रस्तुति करो, लोग अपने आप कहेंगे आप गुणी व्यक्ति हो, आपको प्रशंसा करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप समस्या का समाधान ढूंढना चालू करो। वह हिडन है, ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे व्यापार में घाटा हो गया, तो हमको नुकसान हो गया, ये समस्या पैदा हो गई। चलते चलते अच्छा बिजनेस चल रहा था और अब जो नुकसान हो गया, तो मात्र चिंता करने से क्या होगा? चिंता चिता से बुरी है। अकेला आप चिंता करने लग जाओगे तो वह आपको भीतर ही भीतर कुतर देगी। जो चिता होती है वह तो व्यक्ति को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता है व्यक्ति को हर क्षण जलाती रहती है और वह व्यक्ति जल करके भीतर ही भीतर राख हो जाता है। तो आप देखिए कि हमारे जो है वो घाटा लग गया। अब आप उसका समाधान ढूंढो कि किस तरीके से हम प्रॉफिट में आए। उसके लिए आप थोड़ा चिंतन कीजिए कि किन किन गलतियों की वजह से हमारे घाटा लगा। आपको कारण सामने आएंगे कि हमने जो पैसा उधार दे दिया, दूसरा पड़ोसी के जो दुकान से कंपटीशन करने की वजह से हमने जो है बिना मुनाफा कमाए नुकसान के अंदर कपड़ा बेच दिया, और तीसरा हमने समय से पेमेंट नहीं भेजा तो हमारे माल आना बंद हो गया और ग्राहक टूटने लग गए। इस तरीके से कारणों को खोजिए और उन कारणों का निवारण प्रारंभ कीजिए कि हमको नुकसान में कपड़ा नहीं बेचना है, हमको उधार नहीं देना है, और हमको वाजिब मुनाफा जो हम पहले ले रहे थे 10%, 15%, 5%, वही पुनः नीति वापस लागू करो। तो ये जब नीतियां वापस लागू करके हम उसी स्थान पे, उसी धंधे में पॉलिसी चेंज करके हम वापस जो धंधा चालू करते हैं, हमारा समय अच्छा आता है, पुण्योदय आता है, तो हम पहले पूर्व की स्थिति से कई गुना और ऊपर चले जाते हैं। ये देखिए, इसमें पुण्य पाप भी काम करता है। पुण्योदय होता है तो व्यक्ति को नफा नफा, तरक्की तरक्की होती जाती है। पापोदय होता है तो व्यक्ति को घाटा घाटा घाटा, नीचे व्यक्ति बैठता जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने समस्या समस्या चिल्लाने की बजाय, चिंता करने की बजाय, दुख करने की बजाय तुरंत समाधान ढूंढा और उसे तुरंत निजान पा ली। एक लड़का है जो कि समझता ये है कि मैं तो फर्स्ट पोजीशन में आऊंगा, अच्छे डिवीजन को प्राप्त करूंगा, पढ़ाई भी करता है, लेकिन नियत्या का योग है, वह फेल भी हो जाता है। कुछ कारण बन जाते हैं, एक आध पेपर मिस कर देता है, बीमार पड़ जाता है, तो फिर वो उसका रिजल्ट आया तो फर्स्ट पोजीशन तो दूर रही, वो तो फेल हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो दो ही चीजें होती है, सफलता या असफलता। असफलता में घबराने की क्या जरूरत है? जो महात्मा गांधी ने कहा, कोई भी व्यक्ति महान बना है, इसका मतलब उसके जीवन में असफलता जरूर आई है, श्योर आई है, अवश्य आई है। बिना असफलता के कोई व्यक्ति महान या सफल नहीं बनाता है। असफलताएं व्यक्ति को सफल बनाती है। जो समस्याएं हैं व्यक्ति को जो है महान बनाती है, वही व्यक्ति को ट्रेंड करती है समाधान ढूंढने में।
जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के अंदर स्ट्रगल करता है वही महान व्यक्ति होता है। और कहा भी गया है कि स्ट्रगल इज लाइफ। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है वो व्यक्ति कभी भी महान नहीं बनता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कुबेरपतियों के जो बच्चे होते हैं वो कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते हैं, वो तो अपने पिता की संपत्ति को एंजॉय करते हैं, मौज मजा और मस्ती करते हैं। और बेचारे बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, छत्रपति शिवाजी, तात्या टोपे, किन किन का नाम लूं, उन लोगों ने कड़े से कड़े जो है रानी अहिल्या कड़े से कड़े संघर्ष किए और उस संघर्षों के अंदर, समस्याओं के अंदर घबराए नहीं और हर समस्या में छिपे हुए समाधान को बड़ा जो है वो मध्यस्थ भाव में रह करके वो संतुलित तरीके से निकाला और वो महान बने। तो आज का विषय हमको जो है उत्साह पैदा करता है, हमको पॉजिटिव थिंकिंग बताता है, हमारे को जीवन के गुण देता है कि समस्याओं के अंदर समाधान को ढूंढो। समस्या मूलक मत बनो, समाधान मूलक बनो। कई बार क्या होता है कि कोई भी तकलीफ आती है तो कुछ कहना चाहिए जेलेसी रखने वाला और जो है जो कहना चाहिए उस व्यक्ति को गिराने वाला व्यक्ति वो समस्या मूलक बनता है और समस्या पैदा करता है, उसको और नर्वस करता है, उसका हेल्प करने की बजाय उसको तोड़ता है। ऐसे लोग भी होते हैं। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। कबीर जी ने कहा है कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी चबाए, सार सार को गई रहे और थोथा दे उड़ाए। हमारा जो निंदक होता है उसको भी हमें पास में रखना चाहिए, वो हमें समाधान बताता है। वो निंदक व्यक्ति जो है हमारा जो गलत कार्य है उस पर हमें अंगुली निर्देश करता है, उस पर हमें पहले से आगाह कर देता है ताकि कि हम उस गलत दिशा के अंदर आगे नहीं बढ़े। तो बात देखिए कि हमें जो है वो समस्याओं के अंदर समाधान को ढूंढना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में कभी भी व्यक्ति को निराशा के भाव नहीं लाना चाहिए। और मैं आध्यात्मिक जगत की बात करूं कि जो हमारे भीतर प्रभु विराजमान है, जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वह तो जो है अशरीरी है। वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। उसमें तो दुख है ही नहीं है, तो समस्याएं आएगी कहां से? ठीक है, हमारा जो व्यवहार जगत है उसके अंदर पुण्य पाप का खेल है। पुण्योदय होने पर जो है हमारी समस्याएं समाप्त होती है, पापोदय होने पर समस्याएं खड़ी होती है। लेकिन समस्याएं आए या जाए उससे हमें दुखी नहीं होना, विचलित नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हमको मध्यस्थ भाव रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। साईं बाबा का पूरा जीवन चरित्र पढ़ो तो उन्होंने केवल 2 बात ही कही है कि श्रद्धा और सबूरी। उनकी पूरी फिलॉसॉफी, जिन्होंने इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान किया, चमत्कार किया, मानवता की सेवा करी और कष्ट पाने वाले लोगों को कष्टों से उबारा, केवल 2 सिद्धांत के ऊपर। एक तो ये है कि आप श्रद्धा रखो, आप अपने आप पर श्रद्धा रखो। जो कार्य कर रहे हो उसमें आप श्रद्धा रखो। आप सफलता चाहते हो, सोच लीजिए कि सफलता थोड़ी सी दूर है।
आपको निराश होने की जरूरत नहीं, यानी धैर्य रखिए, आप धीरज रख करके और उस समस्या को फेस कीजिए, आप शांत रहिए, आप निराश नहीं होइए और आप पूर्ण जोश खरोश के साथ में आगे बढ़ते रहिए। समस्या का समाधान अपने आप आ जाएगा, सफलता आपके चरण चूमेगी, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यही हम कहना चाहते हैं। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देता है, आपको शाश्वत सुख की नींव लगाता है और हमारा आधार है कि जो है वो कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, उसके ऊपर आधारित है। यानी वो ये कहता है कि जो कुछ भी आपका ये जीवन चल रहा है, इसका संचालन जो है कुदरत करती है, यानी कुदरत ही आपके इस जीवन की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो आप जो है कुदरत के द्वारा संचालित होते हो, तो आप उसके अंदर अपनी टांग क्यों अड़ाओ, आप तो कुदरत को समर्पित हो जाओ। यानी जो कुछ भी चल रहा है उसको जो है कुदरती रचना समझो, उसके साथ जुड़ो मत, उसके साथ जुड़ो नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करें। जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है, ये मान के चलिए कि ये तो मेरे पिछले जन्म की जो क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया है। ये जो मैंने पिछले जन्म में एक्शन किया था उसका ये रिएक्शन है, उसकी ये पुनरावृत्ति है और ये तो मेरा ही किया हुआ है, तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए। और जो कुछ भी घटित हो रहा है कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना मान के चलते रहना चाहिए। वो हमारा सम्यक तप है, वो तपस्या है। अच्छा बुरा जीवन में घटित होता है, जन्म से मृत्यु के बीच, सुबह से शाम तक के बीच, उसको तटस्थ भाव से देखते रहना, उसके ज्ञाता दृष्टा रखना, उसका भेद विज्ञान करना। ये तो प्रकृति है और मैं तो पुरुष हूं, मैं अलग हूं। भेद विज्ञान का मतलब अलग अलग। मैं मन वचन काया रूपी शरीर नहीं हूं, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। ये भेद विज्ञान करते हैं, ये जुदापन की जागृति करते हैं कि मेरा व्यवहार जगत अलग है, मेरा निश्चय जगत तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और ये मन वचन काया तो कुदरती रचना है, इसका नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है, मेरा किया हुआ है, इसकी संचालक कुदरत है। तो वो तो मुझे सहन करना ही पड़ेगा, उसके रिजल्ट को तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं करना, उसको कुदरती रचना मानते जाना, तो आपको कोई तरह का कष्ट नहीं होगा। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, मात्र उसको आप ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान जुदापन की जागृति के द्वारा देखते रहोगे तो कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, उसका संचालन कुदरत के हाथ में है। ऐसा करने से आपका जितना भी जो चार्ज होके आया था वह धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर के बर्फ की तरह पिघल जाएगा और आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, समस्या से घबराओ मत। देखिए अंधेरा होता है और व्यक्ति जो है घबराने लग जाता है, भूत चिंतन करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, चिल्लाने लगता है। तो भूत कोई दिखता थोड़ा ही है, भूत अगर है तो उसका मुकाबला करो, भूत भाग जाएगा। भूत है नहीं, ये कल्पना है। सुख और दुख वास्तव में
उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये मानव की एक कल्पना मात्र है, सुख बाहर है ही नहीं। लेकिन आपने आरोपण कर लिया कपड़े में सुख है, धन में सुख है, स्त्री में सुख है, भोजन में सुख है, पद प्रतिष्ठा मकान रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सब में सुख है। आपकी ये भ्रांत मान्यता है। आपको अपनी मान्यता को बदलना है, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलना है कि सुख तो मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का लक्षण है, वो तो भीतर है। एक हिरण होता है तो उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, तो वह उस कस्तूरी की महक को सूंघ करके इधर भागता है उधर भागता है, और वो मृग तृष्णा करता है, वो भागता ही रहता है। तब कोई ज्ञानी पुरुष उसको बताता है ये सुगंध तो तेरी नाभि के अंदर कस्तूरी है, कस्तूरी की आ रही है, तब उसको मालूम होता है। तो वास्तव में हम सब मृग तृष्णा से वशीभूत होकर के, रॉन्ग बिलीफ के वशीभूत होकर के सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं। सुख बाहर उसका अस्तित्व है ही नहीं। सुख तो हमारी आत्मा का लक्षण और गुण है। तो भाइयों और बहनों, व्यवहार जगत में आने वाली समस्याओं से घबराओ मत, उसका समाधान ढूंढो गहराई में। और अगर समाधान आपको मिल नहीं रहा है तो आप शांत होकर के बैठ जाइए। मैं आपको एक प्रयोग कराता हूं, प्रयोग करके आप देख लीजिए। आंखें कोमलता से बंद और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रहे, और हाथ की जो अंगुलियां हैं हथेलियां हैं वो ध्यान मुद्रा में आ जाए। आप जिसमें आराम से बैठ सकते हो 5-10 मिनट के लिए सुखासन पद्मासन उस आसन में बैठ जाइए। अब मैं आपको थोड़ा सा कायोत्सर्ग कराता हूं। पहले पूरे शरीर के अंदर चित्त को घुमाइए, ऑटो सजेशन दीजिए। पूरा शरीर एक एक कोशिका शिथिल हो जाए। ऑटो सजेशन, शरीर की 60 खरब कोशिकाएं शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है। अनुभव कीजिए मैं परे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूं, इतना हल्का हो गया हूं। शरीर शिथिल, दोनों नथुनों के बीच के अंदर आप चित्त को केंद्रित कर दीजिए। श्वास को लंबा लीजिए, लंबा डालिए। जब श्वास लिया जाए पेट सिकुड़े, जब सांस निकले तो पेट जो सिकुड़ना चाहिए, लेते समय फूलना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास, शरीर शिथिल, श्वास शीतल। अब आपका जो आज्ञा चक्र है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में जो दर्शन केंद्र है, उस केंद्र पर श्वास के साथ में गुलाबी रंग के परमाणुओं को खींचिए, और दोनों भ्रुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र दर्शन केंद्र पर एक गोला बन गया है, चमकता हुआ गुलाबी रंग। ये प्रभु परमात्मा ईश्वर के भीतर जाने का रास्ता है। आप भीतर जाइए, भीतर जाइए। कितने गेट लगे हुए हैं, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है, गेट के भीतर गेट, गेट के भीतर गेट। और आगे देखिए प्रतीक के रूप में 3 बड़ी बड़ी पट्टियां, जो शिव भक्त होते हैं, 3 जो है वो अपने ललाट पर रेखाएं खींचते हैं, तो 3 पट्टियां नजर आ रही है। पहली गुलाबी रंग की चमकती हुई पट्टी
चमकता हुआ गुलाबी रंग, तेजो लेश्या, हमें शांति देने वाली। दूसरी चमकती हुई हल्दी कलर की पीली पट्टी जो है वो हमें आनंद देने वाली। तीसरी वाइट ट्यूबलाइट की तरह चमकती हुई वाइट पट्टी हमको पवित्रता देने वाली। तेजो पद्म शुक्ल लेशाय, प्रतीक रूप में प्रभु है, क्योंकि प्रभु तो अशरीरी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, उनके दर्शन कर रहा हूँ, उनके भीतर जा रहा हूँ, मैं और मेरा प्रभु। प्रभु को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए और प्रभु के चरणों में निवेदन कीजिए कि प्रभु मेरे समस्या आ गई है व्यवहार जगत के अंदर, चलते चलते मेरे धंधे में बड़ा घाटा लग गया है। प्रभु आप मुझे समाधान दीजिए कि मैं इस घाटे की पूर्ति कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं साहूकार बना रहूं। प्रभु से आपने एक बार वार्ता की, 2 बार किया, 3 बार किया और प्रभु ने समाधान दिया कि उन कारणों को ढूंढो जिस कारण तुम्हारे घाटा लगा। एक एक कारण को आपने ढूंढा, उधार दिया और ज्यादा लोभ करके ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की, या जो है पड़ोसी का जो मेरा सेम धंधा करने वाला है उससे व्यर्थ जो है कंपटीशन करके घाटे में कपड़ा बेचा है। कारणों की सूची तैयार हो गई। प्रभु ने कहा कि इन कारणों का निवारण करो, तथास्तु। प्रभु से समाधान मिला, समस्या का समाधान प्रभु ने दिया, प्रभु की कृपा हुई, प्रभु के दर्शन हुए और प्रभु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। प्रभु ने हमारे को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे आप पुनः अपने मूल स्वरूप में आइए। आप धीरे धीरे आंखें खोलिए, देखिए श्वास भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। आंखें खोलिए, प्रभु का जो आशीर्वाद आपको मिला आपकी हथेलियों पे आ गया है, उस आशीर्वाद को आपने अपने सिर पर 3 बार लगाइए। जीवन में कोई भी समस्या आए, आप ध्यान करके एक निश्चल बच्चे की तरह, जैसे बच्चा माँ की गोद में जाकर के और माँ से जो है प्रार्थना करता है कि माँ मुझे भूख लगी है, मेरे दर्द है, मेरे ये समस्या है, तो माँ उसका तुरंत समाधान देती है। तो भीतर हमारी माँ विराजमान है, हमारा अस्तित्व तो भीतर है, वही भगवान है, वही मैं हूं और वही आप है। इससे बढ़कर के कोई देवता नहीं है, इससे बढ़ के दुनिया में आपके लिए कोई शक्ति नहीं है। दुनिया का बड़ा से बड़ा अगर कोई देवता आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपको कोई लाभ नहीं दे सकता, आपको लाभ देने वाला आपका प्रभु है। तो हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताना चाहते हैं, समस्या आना स्वाभाविक है, जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। निराश नहीं होकर के, समाधान मध्यस्थ होकर के धैर्य के साथ खोजिए और समाधान पाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।